का। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट से चिपके हुए स्लिप है गुड्डू कुमार। एक गली की दिशा में खिलाड़ी है, शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी को रखा गया है। एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक पीछे है, बिल्कुल आप फाइन लेग की दिशा में कर सकता है। डीसी चले दाएं हाथ से दोनों शुरू किया अंपायर को पार करने के बाद पहली गेंद ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, हालांकि विकेट कीपर वहां पर उनसे गेंद छूटी और स्लिप की दिशा में एक खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया बगैर किसी रन के। बहुत ही शानदार शुरुआत यहां पर करने की कोशिश दोनों टीम की ओर से होगा, क्योंकि मोहित वहां पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। तकरीबन 10 से 12 कदम का बॉडी रनअप दोनों शुरू किया हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से। डीसी इस बार गलती उछाल के खेला, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे, वहां पे कोई गलती नहीं करेंगे और सामने विकेट का पतन होता हुआ बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर डीसी की। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन शॉर्ट पिच आ रही थी, पुल कर दिया था उसे, एक खिलाड़ी थे वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और इस तरह से यहाँ पर बिना खाता खोले मोहित को वापस जाना होगा। नौगछिया टीम को लगने वाला ये पहला झटका आप कर सकते हैं। बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर पनहरा की ओर से। लाजवाब गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं डीसी। हल्का बॉलिंग रनअप होता है उनका, दाएं हाथ से और विकेट गेंदबाजी करते हैं, मालूम है किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है। चूंकि यहाँ पर हमारे एक साथी कमेंटेटर ने इस बात की चर्चा की थी, तकरीबन जितने भी टीम इस मैदान से जुड़ी है जिन्होंने टॉस जीता है और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, और तकरीबन 90% या सभी टीम हमको जैसा इन्होंने बताया 80% यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत दर्ज हुई है। लेकिन आज इस मुकाबले में यहाँ पर उनका फैसला क्या साबित होगा ये वक्त बताएगा। नए बल्लेबाज मैदान के बीचे बीच पहुंच चुके हैं, हालांकि नॉन स्ट्राइक पर अभी भी छोटू अपनी पारी का इंतजार करते हो किस प्रकार से हमें वहां पे बल्लेबाजी करनी है। नए बल्लेबाज जो भी मैदान के अंदर गए हैं, जो कि अब स्टांस के साथ बल्लेबाजी करने की कोशिश होंगे, दाएं हाथ का वो बल्लेबाज है, फील्डिंग में हल्की तब्दीली देखने को मिल रही है। विकेट कीपर बिट्टू के अलावा एक स्लिप गुड्डू मंटू आए हैं वहां पे बल्लेबाजी करने के लिए। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से डीसी तैयार, तकरीबन 10 से 12 कदम का उनका बॉलिंग रनअप होता है। हल्की हवाएं इस मैदान पे चलती हुई, बहुत ही शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन सितुहार के इस मैदान पर। डीसी चले मंटू के लिए, उछाल लेती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर यानी वाइड का इशारा आता हुआ। कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी करने की जो आवश्यकता थी तकरीबन उसमें सफलता मिली है पहली गेंद और दूसरी गेंद को यदि देखा जाए। हालांकि तीसरी गेंद डालने की कोशिश में अतिरिक्त के सहारे स्कोर ओपन होता हुआ यहाँ पर नौगछिया की टीम का। इस बार फिर से ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद, एक और वाइड का इशारा आता हुआ, एक और अतिरिक्त के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ, यानी स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर प्रगति पर है। बहुत ही शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत मैं आपको बता दूं यहाँ का आयोजन हुआ है सितुहार के इस मैदान पर। हालांकि प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह मैदान 9 बॉल का इशारा आया है, यानी वाइड जो पहले अंपायर ने दिया था उसे वापस लिया और 9 बॉल का इशारा किया, और इस तरह से फ्री हिट अगली गेंद पे यहाँ पर मंटू को मिल जाएगा। फ्री हिट में क्या अपने हाथ को खोल पाएंगे ये वक्त बताएगा। हालांकि अभी तक एक भी गेंद का उन्होंने सामना किया नहीं, तो अतिरिक्त के सहारा यहाँ पे स्कोर में इजाफा हुआ है। एक बार फिर से तैयार, इस बार गेंद को घुमाना चाहते थे, गेंद जा रही है वहां पर फाइन लेग की दिशा में, खिलाड़ी उसके नीचे दौड़ रहे हैं, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे, और आसानी से यहाँ पर चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा कर लिया और इसे 1 के सहारे स्कोर पहुंचा जाकर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर जो कि अभी भी चलता हुआ, बहुत ही शानदार क्रिकेट का मैदान आप कर सकते हैं, हल्की हवाएं चल रही है, क्रिकेट के अनुकूल यह मुकाबला और मौसम भी आप कर सकते हैं। एक बार फिर से तैयार गेंदबाज, इस बार गेंद को उछाल के खेला, उसके नीचे खिलाड़ी जा रहे हैं, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे। 1 रन तो पूरा कर लिया है बल्लेबाज वहां पे छोटू ने, इस 1 के सारे स्ट्राइक को रोटेट कर लिया और स्कोर पहुंचा जाके 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि पहला झटका जो लगा है, एक अच्छी शुरुआत तो आप नहीं कर सकते यहाँ पर नौगछिया की ओर से। इस बार फिर से घुमाना चाहते थे, हालांकि बल्ले और गेंद में कोई सफर हुआ नहीं, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, लेकिन और शायद वहां पे दोनों अंपायर आपस में कुछ गुफ्तगू करेंगे। हालांकि स्क्वायर लेग अंपायर ने वाइड का इशारा दिया था और इस तरह से वाइड नहीं है, यानी कि शायद शरीर से टकराई थी गेंद और छिड़कते हुए वहां पर फाइन लेग की दिशा में गई थी। गुड्डू कुमार जब तक आए उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और इस बीच 1 रन का फासला को पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाज ने। अच्छी शुरुआत देने की कोशिश होगी अवश्य यहाँ पर छोटू के द्वारा।
इस बार गेंद को आगे आके फर्म फुट पर गए थे, निकाल दिया वहां पर मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे आसानी से। दूसरा रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर देखने को मिल रही है। ओवर की समाप्ति हो गई, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो भी कमेंट्री बॉक्स से गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे मंटू, विकेट कीपर के अलावा स्लिप है, थोड़ा पीछे है, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में यानी शॉर्ट मिड विकेट पे डीसी को खड़ा किया है कप्तान ने। एक डीप मिड विकेट है, एक डीप स्क्वायर लेग है, लॉन्ग ऑन है हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने। गुड्डू चले राउंड द विकेट, पहली गेंद अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया उसे, वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद लेकिन खुद गेंदबाज गए गेंद को फील्ड करने के लिए, एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हेलो, गुड्डू कुमार अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हल्का बॉलिंग होना होता है उनका, राउंड विकेट गेंदबाजी करते हैं। इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश, वहां पे तकरीबन सफलता हाथ लगी लेकिन शरीर से टकराने के बाद गेंद स्लिप की दिशा में लुढ़कते गई और एक भी रन लेने का मौका नहीं। अच्छी यहां पर गेंदबाजी का नजारा पेश होता हुआ गुड्डू के हाथों, शानदार गेंदबाजी करते हैं, तकरीबन टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की ओर निकलती है और बल्लेबाज सोचते हैं कि अच्छा स्ट्रोक खेला जाए। इस बार खराब गेंद थी, उसे निकाल दे, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है रवि कुमार, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे नहीं, बिल्कुल गेंद बाउंड्री के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। शानदार चौका यहां पर आता हुआ मंटू के बल्ले से, जैसे ही देखा गेंद तकरीबन उछाल ले रही थी, अपने बल्ले को उन्होंने सीधा किया, बॉलर के सर के ऊपर से निकाल दिया 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, हालांकि हल्की फील्ड में यहां पर दोस्त थी, खिलाड़ी गए थे वहां पर गेंद को फील्ड करने के लिए लेकिन आगे निकल गए, गेंद कटकर हमारे कमेंट्री बॉक्स के सीधा में आ गई और इस बीच अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश, इस बार फील्ड कर लेंगे वहां पर खिलाड़ी रवि और इस बीच 1 रन चुरा लेंगे दौड़कर। इस एक के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, बहुत ही शानदार मुकाबला सितवार के इस मैदान पर और लगातार दर्शक इस मैदान से जुड़ते जा रहे हैं, जानते हैं किस प्रकार से मुकाबला होना है। नवगछिया की टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है, 1 विकेट का पतन उनका हुआ। इस बार गेंद को उछाल के खेला है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी उसके नीचे लेकिन नो मैंस लैंड में जाके गेंद गिरी। दूसरा रन लेना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन मना किया मंटू ने, इस 1 रन से ही अपने आप को रोका और इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा जाकर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार स्ट्रोक खेलने की कोशिश, तकरीबन नो मैंस लैंड में गेंद को गिराई थी, 2 खिलाड़ी उसके नीचे दौड़ रहे थे, गेंद को कैच करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और आसानी से यहां पर 1 रन पूरा कर लिया। गुड्डू एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से राउंड विकेट, इस बार गेंद को निकाल दिया है, खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑन की दिशा में, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे आसानी से यहां पर 1 रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज और लगातार सिंगल को रोटेट करते हुए ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, तकरीबन 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की कोशिश यहां पर हो रही है। शुरुआती ओवर चलता हुआ, खिलाड़ी जानते हैं, बल्लेबाज को मालूम है किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच जब तक नहीं होगा तब तक दर्शकों का जो आनंद के लिए जो दर्शक इस मैदान से जुड़े हैं उनको नहीं मिल पाएगा। लो स्कोरिंग मैच खतरनाक मैच हो जाता है, लेकिन यहां पर किस प्रकार से यह मैच होगा ये वक्त बताएगा। एक बार फिर से कप्तान ने डीसी को याद किया है, अच्छी गेंदबाजी करता है डीसी, तकरीबन 10 से 12 कदम का उनका बॉलिंग रन अप होता है डीसी का। दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए सामना करेंगे मंटू, विकेट कीपर बिट्टू के अलावा एक स्लिप है। इस बार गेंद को निकालने की कोशिश, हालांकि प्रयास अच्छा था, वहां पे अच्छा एफर्ट आप कर सकते हैं डीसी का, हालांकि गेंद उनसे हाथ से लगने के बाद छिटक गई। 1 रन आसानी से मिलता हुआ, इस 1 के सहारे अपने आप को रोका यहाँ पे बल्लेबाज ने, जानते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी कर रही है। शुरुआती झटका उन्हें लगा है, गुड्डू कुमार जो कि मिड ऑन की दिशा में, शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में वहां पे फील्डिंग करते हुए, मालूम है उनको किस प्रकार से फील्डिंग करनी है, किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है। डीसी एक बार फिर से तैयार, इस बार गेंद उछाल के खेला, उसके नीचे खिलाड़ी मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे, एक और विकेट का पतन होता हुआ, बेहतरीन फील्डिंग, आप जितनी तारीफ कर लेंगे वो कम पड़ जाएगी। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन कमर की ऊंचाई की आ रही थी, उसे निकाल दिया था, डीप पॉइंट पे एक खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया और इस तरह से यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ। बेहतरीन गेंदबाजी डीसी की, 2 सफलता उनकी झोली में आते हुए, लाजवाब गेंदबाजी, आप जितनी तारीफ कर लेंगे वो कम पड़ जाए। बल्लेबाजी करेंगे नवगछिया की टीम, जो कि काफी दूर से इस मैदान में अपने भाग्य को आजमाने के लिए पहुंची है। सितवार के इस मैदान पर फील्डिंग में हल्की तब्दीली, जो खिलाड़ी बिल्कुल सटे हुए थे उनको डीप मिड विकेट की दिशा में फेंक दिया जा रहा है।
इस बार 9 बॉल का इशारा आता हुआ, यानी अतिरिक्त के सहारे स्कोर में इजाफा हो जाएगा। हालांकि टप्पा खाने के बाद तकरीबन नीचे रह रही थी गेंद, खेलना चाहते थे। 9 बॉल का इशारा आता हुआ, फ्री हिट मिल जाएगा बल्लेबाज बालकिशोर को। डीसी चले दाएं हाथ से ओवर द विकेट बालकिशोर के लिए। इस बार गेंद को उछाल के खेला है, हालांकि फ्री हिट है। यहाँ पर 1 रन आसानी से मिलता हुआ, कैच अच्छा किया लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने, लेकिन कोई फायदा नहीं चूंकि फ्री हिट था। बल्लेबाज को एक मौका मिला और इस तरह से 1 रन से अपने आप को संतुष्ट किए। इस 1 के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, लाजवाब गेंदबाजी करते हुए डीसी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बल्लेबाज को खुलने का मौका नहीं दे रहे हैं। बिट्टू कुमार जो कि बिल्कुल विकेट से चिपके हुए, और सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पा रहे। इस बार गेंद को पॉइंट की दिशा में खेला है, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे आसानी से 1 रन चुराते हुए। बहुत ही शानदार कट किया था वहां पर, जैसे ही देखा गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, अपने कलाई का प्रयोग किया उन्होंने और गेंद को मोड़ दिया पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। मैं बात कर रहा हूं विकेट कीपर, जो यदि विकेट से बिल्कुल चिपके रहेंगे तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को एक मौका नहीं मिलता है, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इस बार गेंद को निकाल दिया है, बेहतरीन स्ट्रोक, शानदार 6 रनों के लिए लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर बालकिशोर की। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन शॉट में आ रही थी, उन्होंने गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। शानदार 6 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर बालकिशोर की, जितनी तारीफ कर लेंगे वो कम पड़ जाएगी। नए बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी के लिए गए हैं, उनको मालूम है 2 विकेट का पतन हो चुका है। यदि अच्छा लक्ष्य की ओर पहुंचना है तो कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। एक बार फिर से तैयार यहाँ पे डीसी बालकिशोर के लिए, एक बार फिर से उछाल के खेला है, हमारे कॉमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। शानदार छक्का, एक और बेहतरीन स्ट्रोक। कैच लेंगे 51 रुपए और 2 हाथ से लेंगे 11 रुपए। ये बिल्कुल 40 रुपए का डिफरेंस है। आप 1 हाथ से ले लीजिए, 40 रुपए आपको मिलेगा। जो दर्शक मैदान के चारों तरफ फैले हैं, आपको सुनहरा अवसर है। गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं, गुड्डू एक बार फिर से चले। इस बार गेंद को निकाल दिया है, वहां पे गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा आसानी से 1 रन मिलता हुआ। इसलिए गुड्डू एक बार फिर से तैयार। इस बार गेंद को उछाल के खेला है, वहां पर बैकअप पॉइंट की तरफ गेंद गई है, खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा तब तक वहां पर दूसरा रन पूरा करते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर दोनों बल्लेबाज के बीच देखने को मिली। स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर बालकिशोर के द्वारा की गई। पिछला ओवर यदि चर्चा किया जाए, शानदार 2 लॉन्ग विकेट 6 लगाए थे, क्योंकि चुम्बी छक्का लगाया था उन्होंने। इस बार फिर से गेंद को निकाल दिया है, अच्छी गेंद, लॉन्ग फुल टॉस गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां पर, शानदार फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए। और इस बीच 2 रन आसानी से मिलता हुआ, इस 2 के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर। दर्शकों के लिए सुनहरा अवसर है। बार बार मैं इस बात की चर्चा कर दूं, यदि कोई बल्लेबाज 6 लगाते हैं, यदि आप बाउंड्री के बाहर दर्शक कैच लेते हैं 1 हाथ से, तो आपको वहां पे 51 रुपए का पुरस्कार हमारे इस टूर्नामेंट के संयोजक जो है सुशील मिश्रा जी के द्वारा दिया जाएगा। और दूसरी तरफ यदि आप 2 हाथ से कैच लेते हैं तो 11 रुपए का पुरस्कार उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। इसलिए प्रयास दर्शक अवश्य करेंगे 1 हाथ से कैच लेने का। गुड्डू एक बार फिर से राउंड विकेट हमसे दूर जाते हुए इस बार उछाल के खेलना चाहते थे, लेकिन ग्रीन बोर्ड कर दिया गुड्डू ने। बेहतरीन गेंदबाजी खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज बालकिशोर, खेत की लाइन को तोड़ नहीं पाए, सीधे मिडिल स्टंप को टकरा गई। एक और सफलता मिलती हुई बनारा की टीम को, गुड्डू के खाते में जाता हुआ ये विकेट। बेहतरीन गेंदबाजी कि टॉस आज सुबह जब हुआ तो नवगछिया के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। हालांकि उनका यह निर्णय सही साबित नहीं हुआ। पिछला 2 ओवर देखा जाए, फिर लगातार 2 विकेट के पतन होने के बाद बालकिशोर गए बल्लेबाजी करने के लिए। बालकिशोर ने अच्छी बल्लेबाजी की, शानदार 2 छक्के जड़े थे डीसी के ओवर में, और वहां से एक मोमेंटम शिफ्ट करने की जो कोशिश हो रही थी, मोमेंटम जो शिफ्ट होने की जो कोशिश कर रहे थे वहां पर बल्लेबाज बालकिशोर, और गुड्डू
कुमार ने उन्हें भी धराशाही कर दिया, यानी क्लीन बोल्ड करके तीसरा झटका दिया वहां पे नवगछिया के टीम को। नए बल्लेबाज राजा गए हैं मैदान के बीचों बीच बल्लेबाजी के लिए, क्या अपने इस बादशाहत को कायम कर पाएंगे यहाँ पे राजा इस मैदान के बीचों बीच, ये वक्त बताएगा। हालांकि अभी तक उन्होंने एक भी गेंद का सामना किया नहीं, गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कप्तान ने बिट्टू को याद किया है और शानदार खिलाड़ी है बिट्टू, विकेट कीपिंग की भूमिका में थे, लेकिन गेंदबाजी का जिम्मा उनके कंधों पर इस बार कप्तान ने सौंपी है। गेंदबाजी करेंगे ओवर द विकेट, तकरीबन 5 से 6 कदम का उनका बॉलिंग रनअप। रवि जो कि विकेट कीपिंग की भूमिका में, उसके अलावा एक स्लिप है, डीसी पॉइंट है, शॉर्ट कवर है। बिट्टू चले, इस बार अच्छी गेंद लो फुल टॉस गेंद थी, उसे मिड ऑन की दिशा में खेल के 1 रन आसानी से पूरा करते हुए बल्लेबाज मंटू इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा जाकर 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार मुकाबला। मैं आपको बता दूं, नवगछिया जो कि भागलपुर से चल के आई है और बनारा जो कि लोकल टीम है, पड़ोसी टीम है, और शानदार मुकाबला देखने को मिलता हुआ। इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आ रही थी, उसे सम्मान दिया। और होता है क्रिकेट में, यदि आपके पास तकरीबन सभी प्रकार के शॉट है तो कहीं ना कहीं दर्शकों का खूब मनोरंजन आप कर सकते हैं। अच्छी गेंद को आप नसीहत यदि आप देते हैं, अच्छी गेंद को आप सम्मान देते हैं कि अच्छे क्रिकेटर के रूप में आप बनते चले जाएंगे। इस बार बिट्टू की गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आ रही थी, अंपायर के दोनों हाथ जमे के समानांतर फैलते हुए, यानी कि वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त के सहारे स्कोर यहाँ पर बढ़ जाएगा। और इस तरह से बिट्टू एक बार फिर से तैयारी कर रहे हैं वहां पे गेंदबाजी करने के लिए। राजा के लिए इस बार गेंद को उछाल के खेला है लोगों के ऊपर से, सीधे लोगों के ऊपर से जाते हुए 6 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर राजा के बल्ले से आता हुआ। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन फुल टॉस आ रही थी, अपने बल्ले के बॉटम एंड को ढीला कर दिया और गेंद को निकाल दिया हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाईं तरफ से 6 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी राजा की, आप जितनी तारीफ कर लेंगे वो कम पड़ जाएगी। एक बार फिर से तैयार बिट्टू हल्के कदमों से, इस बार अच्छी गेंद, यहाँ पे एक विकेट का पतन हो जाएगा। बल्ले का टॉप एज लगा, कोई गलती नहीं की रवि ने, उनके हाथों में गेंद समा गई और इस तरह से चौथा झटका लगता हुआ। जब जब गियर चेंज कर रहे नवगछिया के खिलाड़ी, तब तक यहाँ पर झटका दे रहे हैं बनारा के खिलाड़ी। और उसी प्रकार से बालकिशोर ने 2 छक्के लगाए, गुड्डू ने क्लीन बोल्ड कर दिया, राजा ने अच्छी बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन बिट्टू ने इसे कैच आउट करवाया और इस तरह से यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ। जो कि कप्तान है अपने टीम के, मैदान के बीचों बीच प्रवेश कर चुके हैं। बिट्टू तैयार गेंदबाजी के लिए, नीतीश के लिए। इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आ रही थी, उसे सम्मान देने की कोशिश की, शरीर से टकराने के बाद गेंद विकेट के पीछे चली गई अब बगैर किसी रन के। बहुत ही शानदार गेंदबाजी का नजारा अभी तक पेश कर रहे हैं सभी गेंदबाज। हालांकि डीसी का दूसरा ओवर थोड़ा महंगा था, लेकिन 2 विकेट उनके झोली में गए, 1 विकेट गुड्डू के झोली में और 1 बिट्टू की झोली में। एक बार फिर से तैयार, इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद फिर अंदर की ओर आ रही थी, ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर। हालांकि रन बनाने की गति काफी अच्छी है, लेकिन विकेट का पतन होने का जो गति है वो भी काफी अच्छा ही आप कह सकते हैं। 4 विकेट का पतन हो चुका है, एक और गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उज्जवल जो कि आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, लंबे कद के खिलाड़ी हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, कप्तानी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। आज किस प्रकार से वो गेंदबाजी करेंगे ये वक्त बताएगा। हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने एक खिलाड़ी को लगाया गया है, यानी बिट्टू के रूप में, जो कि लोगों की दिशा में फील्डिंग करेंगे। उज्जवल बाएं हाथ से और विकेट, अंपायर को पार करने के बाद इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, खेलना चाहते थे, पुल करने की कोशिश हो रही थी, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, गेंद वही विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई बगैर किसी रन के। एक उछाल यहाँ पर इशारा कर दिया, अंपायर ने बता दिया, चेतावनी दी है गेंदबाज को कि आपने अपने स्कोटे का एक उछाल दे दिया है। इस बार फिर से लेग स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर, और
फिर से यहाँ पर चुके बल्लेबाज किस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, ये तमाम दर्शकों को मिलता हुआ, चूंकि जानते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है। कप्तान है उज्जवल, उनके दिमाग में काफी संभावनाएं, काफी रणनीति चलती हुई, किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है, किस प्रकार से अपने खिलाड़ियों को यहाँ पर उपयोग करना है, ये तमाम बातें उनके दिमाग में चलता हुआ मंटू एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए। मंटू अभी तक जमे हुए हैं, हालांकि विकेट को उन्होंने रोकने की कोशिश अवश्य की है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कट कर दिया, गेंद जा रही है वहां पर थर्डमैन और गली के बीच में खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे आसानी से एक रन पूरा करते हुए, और इस एक के सहारे यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर प्रगति पर 12 ओवर का यह मुकाबला है। टॉस जीतने के बाद नवगछिया के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कप्तान चले कप्तान के लिए, दौड़ना शुरू किया, ओवर विकेट। इस बार अच्छी गेंद वहां पे खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद में शायद कोई संपर्क नहीं हो पाई। हालांकि विकेट कीपर उत्साहित दिख रहे थे, और इस तरह से यहाँ पर एक भी रन लेने का मौका नहीं, और डॉट गेंद जाती हुई स्कोर अभी भी 44 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार तरीके से गेंदबाजी होती हुई उज्जवल एक बार फिर से हमसे दूर जाते हुए इस बार गेंद को उछाल के खेला है, मिड विकेट की दिशा में गेंद जा रही है, और इस तरह से 6 रन आता हुआ। हालांकि दर्शक ने प्रयास किया लेकिन कोई फायदा नहीं, और दर्शक प्रयास कर रहे थे, एक हाथ से कैच लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर चलता हुआ का ये मुकाबला, जो कि सिद्धवार के इस मैदान पर एक बार फिर से कप्तान फिर से खेला है, एक और स्ट्रोक, एक और बाउंड्री, एक और छक्का, लाजवाब गगनचुंबी नीतीश के बल्ले से आता हुआ। ओवर की भी समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए तैयार यहाँ पे बिट्टू, तकरीबन 5 से 6 कदम का बॉलिंग रन अप उनका, शानदार स्ट्रोक लगाया था यहाँ पे पिछली गेंद पे कप्तान नीतीश ने। शानदार बल्लेबाजी करते हैं, शानदार 2 छक्के लगाए। फिर से मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नवगछिया की ओर 56 स्कोर हो चुका है, 4 विकेट का पतन हुआ है। 7वां ओवर प्रगति पर कुल 12 ओवर का मुकाबला है। विकेट कीपर रवि के अलावा एक स्लिप है, डीसी के रूप में एक बैकवर्ड पॉइंट है, शॉर्ट कवर है, डीप कवर है। बिट्टू चले, इस बार अच्छी गेंद वहां पे टप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आ रही थी, खेलना चाहते थे, वहां पर बल्ले और गेंद में कोई संपर्क हुआ नहीं, और गेंद वही विकेट कीपर के पास लुढ़कते रह गई अब बगैर किसी रन के। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। यदि आप तो पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तकरीबन 150 के आसपास पहुंचने की कोशिश होता हुआ। इस बार गेंद को उछाल के खेला है, पॉइंट और गली के बीच में गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी उसके नीचे दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शानदार स्ट्रोक यहाँ पर मंटू के बल्ले से आता हुआ। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खा रही थी, अपने कलाई का प्रयोग किया उन्होंने, गेंद को मोड़ दिया, गेंद सीधे निकल गई पॉइंट और गली के बीच में अंदर आते हुए 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार यहाँ पे बल्लेबाजी मंटू के बल्ले से हो रहा है, चूंकि जान रहे हैं उनके सामने तकरीबन 3 विकेट का पतन हुआ है। फर्स्ट डाउन पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे मंटू, और अभी तक मैदान में जमे हुए बिट्टू एक बार फिर से चले मंटू के लिए, फिर से गेंद को निकाला है कवर की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद, वहां पर मिस फील्ड हुई, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। हालांकि दूसरे प्रयास में उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, तब तक 2 रन आसानी से पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज इस 2 के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 62 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर है, तकरीबन 9 रन के आसपास, प्रति ओवर के आसपास यहाँ पर रन बना रही है नवगछिया की टीम इस सिद्धवार के मैदान पर। जो को निकाल दिया, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी जब तक आएंगे गेंद को फील्ड करेंगे, 1 रन आसानी से मिलता हुआ इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 63 रन। 7वां ओवर चल रहा है, बिट्टू कुमार की तकरीबन ऑफ स्टंप के बाहर लगातार गेंद को डालने की कोशिश कर रहे हैं, और उछाल लेती हुई गेंद को अच्छा कलाई का प्रयोग करते हैं मंटू, और शानदार स्ट्रोक जमा देते हैं, और लगातार रन लेने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है। इस बार सामना करेंगे नीतीश, जिन्होंने की अपने गियर को चेंज कर चुका है। एक बार फिर से चले, इस बार गेंद को स्क्वायर अंपायर के बगल में से धकेला है, वहां पर खिलाड़ी आ रहे हैं, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे आसानी से यहाँ पर 1 रन पूरा करते हुए नीतीश, और इस 1 के सहारे स्कोर पहुंचा जाके 64 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार यहाँ पर मौसम है इस टूर्नामेंट के लायक, क्रिकेट के लायक। धूप तो है लेकिन हल्की हवाएं मैदान के बीचों बीच चल रही हैं, और जब धूप में हवाएं चलती हैं तो कहीं ना कहीं क्रिकेटरों को काफी आनंद आता है। गेंद को उछाल के खेला है, लोगों के ऊपर से 4 रनों के लिए
छक्का, लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर मंटू की। तकरीबन ओवर पिच गेंद हो रही थी, अपने बल्ले के बॉटम एंड को स्ट्रोक। आप जितनी तारीफ कर लेंगे वो कम पड़ जाएगी। यहाँ पर मंटू की कलाई का प्रयोग करते हैं, लॉफ्टेड शॉट उनके बल्लेबाजी के डायरी में लिखा हुआ है। तमाम प्रकार के शॉट को दर्शकों के बीचों बीच लाते हैं। फिलहाल ड्रिंक स्टोरी मैदान पीछे है, एक खिलाड़ी वहां पे गली की दिशा में रखा है, यानी कि बिल्कुल आप कर सकते हैं शॉर्ट गली, आप कर सकते बिल्कुल सटा के रखा है। एक मिड ऑफ की दिशा में खिलाड़ी है, डीप कवर है, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट लॉन्ग, और एक खिलाड़ी को इस बार गेंद को निकाल दिया। खिलाड़ी मौजूद, मिसफील्ड के सीधे बाउंड्री के बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर कप्तान नीतीश की। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन घुटने के ऊंचाई की आ रही थी, अपने आप को उन्होंने फिट कर लिया, व्यवस्थित कर लिया, बैठ गए थे और गेंद को उन्होंने स्वीप करने की कोशिश की थी। मिड विकेट की दिशा में से गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए। एक और यहाँ पर चौका आता हुआ, एक बार फिर से तैयार उज्जवल, बाएं हाथ से ओवर द विकेट सामना करेंगे नीतीश। कप्तान चले कप्तान के लिए। इस बार लेग स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समांतर यहाँ पर आते हुए, यानी एक अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हो जाकर 75 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर है। जो पहले बल्लेबाजी कर रही टीम होती है उनके दिमाग में एक लक्ष्य आता है कि कहां तक हमें पहुंचना है, कितना लक्ष्य देना है। इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, तकरीबन अपने वेरिएशन से गेंदबाजी करने की कोशिश, गति में चेंज किया, थोड़ा सा गति परिवर्तन करते हुए यहाँ पर गेंदबाज बल्लेबाज को चकमा दिए और बाल बच्चे वहां पर बल्लेबाज भाग्य ने उनका साथ दिया, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, अन्यथा यहाँ पर कुछ और हो सकता था। विकेट कीपर रवि एक बार फिर से तैयार, इस बार उछाल लेती हुई गेंद, तकरीबन 9 बॉल का इशारा यहाँ पर अंपायर ने इसे किया है। कमर के ऊंचाई की गेंद थी, खेलना चाहते थे, पुल करने की कोशिश हो रही थी, 9 बॉल का इशारा आता हुआ और इस फ्री हिट अब अगली गेंद पर मिल जाएगा बल्लेबाज नीतीश को। और नीतीश ऐसे भी अगले गियर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने आप को उन्होंने काफी चेंज कर लिया है, तो कहीं ना कहीं एक फ्री हिट इस समय मिल जाना एक सोने पे सुहागा होता है। कहा जाता है क्रिकेट में कि भाग्य हमेशा बहादुरों का हिस्सा देती है। इस बार चले उज्जवल, इस बार अच्छा पुल शॉट मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी। जैसे ही देखा गया तकरीबन उछाल लेती हुई आ रही थी, पुल कर दिया उसे और लाजवाब बल्लेबाजी करता है नीतीश। शानदार बल्लेबाजी, जितनी तारीफ कर लेंगे वो कम पड़ जाएगी। बेहतरीन स्ट्रोक, हालांकि दर्शक कुछ और थे, कैच लेने का प्रयास कर रहे थे लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। कप्तान ने कप्तान को जमकर धोया है। इस बार अच्छी बल्लेबाजी होता हुआ यहाँ पर नीतीश के, दर्शकों में खूब मनोरंजन यहाँ पर होता हुआ। दर्शक जानते किस प्रकार से हमें इस मैच का आनंद लेना है, कहां तक मैच का एंजॉय किया जा सकता है। क्योंकि आज संडे है, इस संडे को फंडे बनाने की कोशिश हो रही होगी तमाम दर्शकों के द्वारा। फील्डिंग में कोई तब्दीली नहीं, सभी खिलाड़ी अपने जगह पे व्यवस्थित। एक बार फिर से तैयार उज्जवल, बाएं हाथ से ओवर द विकेट अंपायर को पार करने के बाद इस बार फिर से निकाल दिया। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर गुड्डू, जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, रन लेने की कोशिश हो रही थी, थ्रो किया नहीं, चूंकि बैकअप में कोई खिलाड़ी थे नहीं। और इस तरह से बाल बच्चे वहां पे मंटू जो कि नॉन स्ट्राइक के एंड पर खड़े हैं, रन लेने के लिए काफी आगे आ गए थे। बैकअप में यदि कोई होता तो कहीं ना कहीं कुछ और हो सकता था। उज्जवल एक बार फिर से चले, दौड़ना शुरू किया, फिर से उछाल के खेला है, एक और गगनचुंबी, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, शानदार छक्का, लाजवाब बल्लेबाजी कप्तान की। और इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 88 रन 4 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर है। बेहतरीन बल्लेबाजी कप्तान नीतीश की, लंबे कद के खिलाड़ी हैं, शानदार बॉडी लैंग्वेज उनका, जानते किस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मैदान पर। लगातार इस मैदान पर रन बनाने की कोशिश हो रही है तमाम बल्लेबाज के द्वारा। मात्र नीतीश कुमार एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने अपने गियर को चेंज किया और उसी स्पीड से चल रहे हैं, ब्रेकर लगा नहीं अभी तक। एक बार फिर से चले, दौड़ना शुरू किया उज्जवल, इस बार अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकल रही थी, खेलना चाहते थे, शरीर से टकराने के बाद गेंद वही गली की दिशा में गई और एक भी रन लेने का मौका नहीं। ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर देखा जाए 8 ओवर की समाप्ति के बाद 88 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पे बल्लेबाजी होती हुई, और जानते हैं हमें किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। ओवर की समाप्ति हो गई, 4 ओवर का आना बाकी है। आने वाले 4 ओवर में क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। हालांकि गुड्डू आए हैं यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए, टप्पा खाने के बाद गेंद इनका जो है बाहर की ओर निकलती है, लेग स्टंप बाहर टप्पा खिलाते हैं और टर्न कराते हैं गेंद में। हल्की वेरिएशन इनकी गेंदों में लगातार देखने को मिलती है। एक विकेट जो इन्होंने लिया था क्लीन बोल्ड करके, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करनी होगी। एक अच्छी सोच के साथ बल्लेबाजी हो रही है कप्तान की। मंटू सामना करेंगे गुड्डू का।
बहुत ही शानदार क्रिकेट चलता हुआ, हल्की हवाएं इस मैदान के बीचों बीच चल रही हैं। तमाम दर्शक मैदान हमारे कमेंट्री बॉक्स के आसपास ही दर्शक बैठे हुए, क्योंकि धूप है इसलिए दर्शक मैदान के चारों तरफ नहीं फैले। हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाईं तरफ दाईं तरफ आप दर्शकों का हुजूम देख सकते हैं। और एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी का नजारा, टप्पा खाने के बाद बाहर क्यों निकल रही थी, खेलना चाहते थे बल्ले गेंद में कोई संपर्क नहीं। एक बार फिर से तैयार गुड्डू चले, दौड़ा सो के राउंड द विकेट, अंपायर को पार करने के बाद इस बार गेंद को उछाल के खेला है, वहां पर किसी के पास कोई मौका नहीं गया, सीधे लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में निकलते हुए 4 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक मंटू के बल्ले से। फुल टॉस गेंद थी वहां पे, फुल टोल दिया उसे और गेंद को निकाल दिया वहां पर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से बगल में से 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, स्कोर करता हुआ 92 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर प्रगति पर, 12 ओवर का यह मुकाबला, 12 ओवर के इस मुकाबले में 9वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद 3 ओवर का आना शेष रह जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस अच्छे लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश होगी। गुड्डू एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से राउंड द विकेट, तकरीबन 5 से 6 कदम का उनका बॉलिंग रनअप। इस बार अच्छी गेंद है, स्टंप की बाहर की गेंद को खेलना चाहते थे और बहुत ही शानदार यहाँ पे गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी गुड्डू की। टप्पा खाने के बाद मैं जो इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि लगातार बाहर गेंद को निकालते हैं और अभी तक सफल भी हो पाए हैं। गुड्डू चलेगा और फिर से हमसे दूर जाते हुए, इस बार फिर अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन किया, स्लो डिलीवरी की गेंद डाली। बल्लेबाज अपने अनबने ढंग से बल्लेबाजी करने की कोशिश, लगातार बल्ले को भांज रहे हैं, घुमा रहे हैं, बल्ले और गेंद में संपर्क नहीं हो रहा है और सारा कार्य विकेट कीपर के दस्ता उन्होंने पूरा कर लिया। अब बगैर किसी रन के कप्तान गए मंटू के पास कुछ समझाने के लिए, क्योंकि स्लो ओवर चलता हुआ इस ओवर के बाद 3 ओवर के आने शेष रह जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी करने की आवश्यकता और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक। इस बार फिर से गेंद को उछाल के खेला, यहाँ पर संभावना बन रही थी लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के ऊपर से गेंद निकल गई है 6 रनों के लिए। एक और छक्का, बेहतरीन बल्लेबाजी आप कह सकते हैं। हालांकि कैच था वहां पे, लंबे करके खिलाड़ी को कप्तान ने लगाया था लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं और गेंद उनके ऊपर से निकल गई 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी मंटू की, लंबे कद के खिलाड़ी को भी लगाया था कप्तान ने, जानते थे कि वहां पर ऊंचा शॉट आएगा, कड़ा शॉट आएगा, काफी तेज रफ्तार वाली शॉट आएगी, खिलाड़ी रोकने में सक्षम होंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार फिर से गेंद को घुमा दिया है, खिलाड़ी मौजूद है, क्या गेंद को फील्ड कर पाएंगे अथवा नहीं, और सफाई से गेंद को फील्ड कर लिया और मात्र 1 से नहीं आगे 200 रन पूरा करते हुए, जहां पर इस तरह से 100 रन पूरा होता हुआ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद 104 विकेट के नुकसान पर अभी तक 100 रन बना चुकी है नौगछिया की टीम। 9 ओवर की समाप्ति के बाद तकरीबन 11 रन से हल्का ऊपर यहाँ पर रन रेट आप कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, सिद्धवार के इस मैदान पर जबरदस्त क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत एक शानदार लीग मैच, जो कि अंतिम मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, बिट्टू दाएं हाथ से वर्द विकेट, अंपायर को पार करने के बाद इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन सिर्फ दर्शक बन के आ जाएंगे। शानदार छक्का, लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर नीतीश की, कप्तानी पारी को अंजाम देते हुए तकरीबन संभल यहाँ पर अपने आप को किया, अपने आप को व्यवस्थित किया उन्होंने और गेंद को मोड़ दिया 6 रनों के लिए। 35 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं नीतीश, जिसमें 5 छक्के लगाए हैं, 30 रन उन्होंने सिर्फ छक्के से बटोरे 35 रनों में। तो आप बल्लेबाजी देख सकते हैं नीतीश की कितनी शानदार करते हैं। बिट्टू ने इस बार साइड को चेंज कर लिया, राउंड विकेट अब गेंदबाजी करेंगे अंपायर को पार करने के बाद। इस बार यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ और इस तरह से एक और अतिरिक्त रन में इजाफा होता हुआ, इसको बनता हुआ 107 रन। 4 विकेट के नुकसान पर मंटू कुमार और नीतीश कुमार, इस दोनों की तारीफ आप लगातार कर सकते हैं क्योंकि दोनों ने काफी शानदार बल्लेबाजी की है। एक बार फिर से चले बिट्टू, इस बार अच्छी गेंद यहाँ पर खेलना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर को चकमा देते हुए थर्ड की ओर जा रही थी, रवि ने शानदार से गेंद को फील्ड कर लिया और इस तरह से यहाँ पर एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी 107, 4 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर प्रगति पर क्या 150 के आसपास पहुंचने की कोशिश होगी नौगछिया की टीम को, यह वक्त बताएगा। फिलहाल बिट्टू चले राउंड द विकेट। इस बार अच्छी गेंद, एक और वाइड का इशारा आता हुआ, एक और अतिरिक्त के साथ स्कोर में इजाफा हो जाएगा। 108 तक पहुंचेगी यहाँ पर नौगछिया की टीम इस गेंद तक। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी आप कर सकते हैं नीतीश की, दर्शकों में थोड़ा सा मनोरंजन होता हुआ।
शानदार स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिला। डायरेक्ट कमेंट्री बॉक्स में नीतीश कुमार ने स्वागत कर दिया कमेंटेटर और हमारे स्कोरर सबका, क्योंकि उनको मालूम है किस प्रकार से शॉट खेला जाना है और तकरीबन सफलता प्राप्त करते हुए शानदार बल्लेबाजी नीतीश की। बिट्टू चलेगा और फिर से नीतीश के लिए और क्लीन बोल्ड कर दिया कप्तान नीतीश को। एक शानदार विकेट का पतन होता हुआ बिट्टू को मिलने वाली है दूसरी सफलता। लाजवाब गेंदबाजी। बॉल से तो छक्का चाहिए नीचे बॉल खराब है करते बॉल नंबर अच्छा बॉल करने के लिए वो सब बहुत अच्छा, थोड़ा सा पहले घुमा दिया। है बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार की बेहतरीन पारी समाप्त होती हुई 41 रनों का योगदान दिया अपने टीम को, जिसमें कुल मिलाकर 6 छक्के लगाए हैं। तो लाजवाब बल्लेबाजी नीतीश की और उनका स्थान लेने के लिए वहां पे शुभम लंबे करके खिलाड़ी तकरीबन अच्छा स्टांस उनका दौड़ना शुरू किया। बिट्टी इस बार फिर से उछाल के खेला है, किसी के पास कोई मौका नहीं, के लिए छक्का यहाँ पर शुभम के बल्ले से आता हुआ। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन स्लॉट में आ रही थी, गेंद को अगले प्लॉट में भेज दिया 6 रनों के लिए। जितनी तारीफ कर लेंगे शुभम की वो कम पड़ जाएगी। लंबे कद के खिलाड़ी है, छरारे बदल के शानदार बल्लेबाजी करते हैं। पहली गेंद से उन्होंने अपने रवैये को यहाँ पर दिखा दिया तमाम दर्शकों को। एक बार फिर से तैयार बिट्टू शुभम के लिए। इस बार अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा यहाँ पर वाइड का आता हुआ, लेकिन अतिरिक्त के सहारे स्कोर में लगातार इजाफा होता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 121 रन 5 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर प्रगति पर। इस ओवर के बाद 2 ओवर का शेष रहेगा। किस प्रकार से यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे ये वक्त बताया गया। फिर से बिट्टू चले, नीचे उछाल के खेलना चाहते थे, शरीर से टकराने के बाद गेंद वहां पे बैकवर्ड पॉइंट पे गई थी। खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। अब अगर किसी रन के ओवर की समाप्ति हो गई। कुल मिलाकर 10 ओवर की समाप्ति के बाद 121 5 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाजी के लिए और सामना करेंगे मंटू, अभी तक मैदान पे उपस्थित। रवि चले दौड़ा शुरू किया, इस बार गेंद को उछाल दिया है फाइनल की और वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, अंपायर का सारा 6 रनों का आता हुआ बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर मंटू के बल्ले से। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन कमर की ऊंचाई की आ रही थी, उसे पुल कर दिया उन्होंने, अपने आप को आड़ा तिरछा कर लिया और गेंद को निकाल दिया फाइनल के ऊपर से 6 रनों के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर मंटू के बल्ले से होता हुआ। किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है, तकरीबन तमाम रणनीति उनके दिमाग में चलता हुआ। अंतिम 2 ओवर का आना बाकी और शानदार रन बटोर रहे हैं अपनी टीम के लिए। रवि एक बार फिर से हमसे दूर जाते हैं ओवर द विकेट। इस बार यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। फिर से गेंद को उठाना चाहते थे, लॉफ्ट करना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। गेंद वही विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई, अब बगैर किसी रन के। शानदार तरीके से बल्लेबाजी अभी तक देखने को मिला है। खासकर नीतीश कुमार, मंटू कुमार और शुभम कुमार की चर्चा कर लें तो कहीं ना कहीं लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए। इस बार लेग स्टंप की बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर यानी वाइड का इशारा आता हुआ और इस तरह से स्कोर में इजाफा होता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 128 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रवि जो कि लाजवाब बल्लेबाज है, लेकिन आज जिम्मेदारी मिली है गेंदबाज की, तो ये वक्त बताएगा किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। इस बार गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे आसानी से यहाँ पर अपने स्ट्राइक को रोटेट कर लिया, अपने आप को नॉन स्ट्राइक पर धकेल लिया बल्लेबाज मंटू ने और इस तरह से 1 रन से यहाँ पर अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा दिया। बहुत ही शानदार तरीके से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ है, जिसका अंतिम लीग मैच चलता हुआ। एक बार फिर से अच्छी गेंद, शरीर से टकराई, रन लेना चाहते थे, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। गेंद वही शरीर से टकराने के बाद गली की दिशा में गई और एक भी रन लेने का मौका नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 129 रन 5 विकेट का नुकसान पर। 11वां ओवर प्रगति पर। इस ओवर के बाद अंतिम ओवर का आना बाकी रहेगा। कितने रन बना पाएंगे अपनी टीम के लिए शुभम और मंटू, ये वक्त बताएगा। रवि एक बार फिर से चले हमसे दूर जाते हुए, इस बार अच्छी गेंद, गेंद को निकाल दिया, खिलाड़ी उसके नीचे दौड़ रहे, कोई फायदा नहीं। सीधे डिपेंड विकेट के बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए एक और बाउंड्री आता हुआ। 133 हो चुका है, 133 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द 11th ओवर इन प्रोग्रेस। तो कहीं ना कहीं एक शानदार तरीके से बल्लेबाजी हो रही है। आपको जितनी तारीफ कर सकेंगे ये वक्त बताएगा। एक बार फिर से अपने साइड को चेंज कर लिया, इस बार फिर अंपायर
एक खिलाड़ी दौड़ रहा है, उसके नीचे क्या गेंद को रोक पाएंगे अथवा नहीं। अच्छी तरीके से गेंद को फील्ड कर दिया, लेकिन एक रन से अपने आप को यहाँ पर 134 पांचवें ओवर को लेकर आएंगे। अब किसे कप्तान देते हैं ये वक्त बताएगा। खाली शॉर्ट पिच मारतो लंबे कद के खिलाड़ी लंबे कद के लिए दौड़ना शुरू किया। इस बार ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद यहाँ पर अंपायर का सारा व्हाइट का आता हुआ और एक अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 135 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंदबाजी के लिए सामना करेंगे शुभम और दीपक चले। शुभम के लिए बेहतरीन शॉट लोगों के ऊपर से 6 रनों के लिए लाजवाब बल्लेबाजी, हाई बैकलिफ्ट उनका। जैसे ही देखा गेंद शॉर्ट पिच आ रही थी, लंबा स्ट्रोक खेला और लोगों के ऊपर से निकाल दिया 6 रनों के लिए। आप जितनी तारीफ कर लेंगे शुभम की वो कम पड़ जाएगी। इसको बढ़ता हुआ जाकर 141 रन 141 अंतिम और प्रगति पर। दीपक तैयार और शुभम के लिए दौड़ना शुरू किया। इस बार फिर से उछाल के मौजूद नहीं, दूसरा रन दौड़ रहे हैं और अच्छी तरीके से दूसरा रन को भी पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाज ने और इस 2 के साथ इसको पहुंचा 145 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लाजवाब तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं शुभम। पिच हिटर ग्रुप में यहाँ पर कप्तान ने उन्हें भेजा, तकरीबन अच्छा कार्य करते हुए। गेंद इस बार उछल रही है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद छूटना चाह रहे हैं, लेकिन 1 रन से यहाँ पे संतुष्ट होना होगा। कैच था उसे छोड़ दिया है वहां पर खिलाड़ी ने। 1 रन भी नहीं होता और नए बल्लेबाज को जाना पड़ता तो कहीं ना कहीं वो मानसिक दबाव होता बल्लेबाज पे, लेकिन अब बिल्कुल मंटू इस दबाव से बाहर निकल चुके होंगे। इस बार मंटू ने गेंद को निकाल दिया है, किसी के पास कोई मौका नहीं। बेहतरीन छक्का और इस तरह से दौड़ में काफी चरण पर बल्लेबाजी हो रही है। मंटू और शुभम ने वो कार्य करके दिखाया जिसकी चाहत यहाँ के दर्शक रख रहे थे, जिसकी तमन्ना यहाँ के खिलाड़ी कर रहे थे, यहाँ के संयोजक कर रहे थे। उन तमाम शरीर से टकराने के बाद वहां पर एक खिलाड़ी के मौजूद के पास गेंद गई है, 1 रन से ही रोकना होगा। लेग बाइज का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 151 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर प्रगति पर शुभम जी है। इस बार फिर से अच्छी गेंद यहाँ पे ओवर की समाप्ति। कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 5 विकेट के नुकसान पर 152 रनों की दरकार है यहाँ पे बनारस की टीम को।